अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तमाम पार्टियां तेलंगाना रियासत की तरक्की के लिए मिलजुल कर करे काम, सियासी इख्तलाफात इलेक्शन तक महदूद रखें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की अपील। सिकंदराबाद मुंडा मार्केट कुमारीगुड़ा इलाके की मंदिर के करीब कशीदगी, मूर्ति को पहुंचाया गया नुकसान। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किया दौरा, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से नुमाइंदगी। आंध्र प्रदेश के कई अजला में शदीद बारिश, तालीमी इदारे बंद रखे गए। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की सूरत हाल पर नजर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तशद्दुद के वाक़यात पर फिक्रमंदी, कानून हाथ में न लें, तशद्दुद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने की अपील। बाबा सिद्दीकी की हलाकत पर जामे जांच करवाना जरूरी, महाराष्ट्र हुकूमत फौरी कार्रवाई करे। रुकने पार्लिमान कांग्रेस इमरान प्रतापगढ़ी का मुतालबा। और जालिम और खारिज इसराइली फौज ने वस्ती गजा पट्टी के नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर किया हमला, कम से कम 19 फ़लस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 62 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल, 220 हुए जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने तमाम पार्टियों पर जोर दिया है कि वो तेलंगाना रियासत की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करें। महेश कुमार गौड़ ने भी कहा कि सियासी इख्तलाफात इंतखाबात इन इलेक्शन की हद तक ही महदूद रहना चाहिए, जिसके बाद के अरसे में सब पार्टियों और कायदीन को आपसी तालमेल के साथ अवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम तर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की ज़्यादा ज़रूरी है। रियासती वज़ीर और कांग्रेस लीडर श्रीधर बाबू ने बीआरएस और हरीश राव को तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर हरीश राव के इल्ज़ामात को वो पूरी सख्ती के साथ मुस्तरद करते हैं। कांग्रेस के अरकान असम्बली को बीआरएस में शामिल किया गया और आज बीआरएस छोड़कर एमएलए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो तनकीदें आखिर क्यों की जा रही हैं? ఆయన లెజిస్లేటివ్ అఫేర్స్ మంత్రిగా కూడా చేసిండ్రు. చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది? కూని ఎవరు చేసిండ్రు? కూని చేసే ప్రయత్నం ఎవరు చేసిండ్రు? టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించి ఆ రోజు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యులని ఏ విధంగా 12 మందిని ఒక్కరి తర్వాత ఒకరిని ఏ విధంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేర్చుకోవటం అదేమైనా రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉండేనా? ఆనాడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో జరిగిన అన్ని ఉదాంతాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వారు చేసిన కనుక వీళ్ళు కూడా మాలాగానే చేస్తారు అనే ఆలోచనతో పోతా ఉన్నారు తప్ప దీంట్లో ఏ విధమైన రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా చేసే ప్రయత్నం మా ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఎవరు కూడా చేయలేదు। रुकन असम्बली विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि वो आदिलाबाद की तरक्की के लिए जीन जान से मेहनत करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के असम्बली इंचार्ज के सिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस का दौरा किया, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। विवेक ने इस मौके पर कहा कि वो काबीनी वज़रा से बातचीत करेंगे और आदिलाबाद को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दिलाने के लिए जोर दिया जाएगा। तेलंगाना के सिकंदराबाद मुंडा मार्केट कुमारगुड़ा इलाके के मंदिर के करीब कशीदगी देखी गई, क्योंकि मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचा गया। इस वाक़े के इत्तला के साथ ही मंदिर के करीब बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और एहतजाज शुरू कर दिया और इस वाक़े की मजम्मत भी की गई, नारेबाजी की गई, जिसके साथ ही पुलिस की भारी तादाद जमा हो गई। इत्तला है कि एक शख्स इस सिलसिले में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सिकंदराबाद में एहतजाज की इत्तला के साथ ही मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी पहुंच गए और उन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से भी आने से बातचीत की और मंदिर में मूर्ति का मुआयना किया, जिसको नुकसान पहुंचा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में किशन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हैदराबाद में खासतौर पर नवरात्रि की पूजा के मौके पर इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं। उन्होंने नुमाइश ग्राउंड में मूर्ति को नुकसान पहुँचाने और दीगर इलाकों में भी इस तरह के वाक़यात का हवाला दिया और अब सिकंदराबाद में पेश आए वाक़े की भी मजम्मत की। आज भाग्यनगर में जो सिकंदराबाद एरिया के मोंडा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिवीज़न के संबंध में जो कुम्मरवाड़ा है, कुम्मरगुड़ा, इस कुम्मरगुड़ा में जो मुत्यालम्मा मंदिर बहुत पुरातन मंदिर है, लोग बहुत मानते हैं इस मंदिर को। अभी अभी नवरात्रि उत्सव भी इस माता के मंदिर में बहुत शानदार लोग भक्ति से कार्यक्रम भी किया है। लगातार 10 दिन से कार्यक्रम चल रहे। अभी सुबह सुबह आज 4 बजे के आसपास एक मुस्लिम के समुदाय के एक व्यक्ति
मंदिर में अपमान करते हुए घुसकर माताजी को उठाकर अपमान किया है, डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रयास किया है। ये बहुत हैदराबाद शहर के लिए, हिंदू समाज के लिए अपमान मानते हैं। कुछ लोग देखकर उनको पकड़ लिए, पुलिस को हैंडओवर किया। अगर हमारे स्थानीय लोग अगर नहीं पकड़े तो कोई चोरी करने के लिए आए ऐसा पुलिस बोलते थे, मगर चोरी के लिए नहीं है, हिंदू समाज को अपमान करने के लिए। हम माता के मानते हैं, माता को अपमान करने के लिए। अभी अभी नवरात्र में इतना भक्ति से हम डेडिकेशन के साथ जो हम पूजा किए, इसी जगह पर आना, अपमान करना बहुत गलत है। लगातार हैदराबाद में अलग अलग जगह ऐसा इंसिडेंट्स हो रहे। जानबूझकर कुछ लोग इस इंसिडेंट्स करके हैदराबाद में टेंशन क्रिएट करने के लिए, हैदराबाद में कम्युनल राइट्स बढ़ाने के लिए, हैदराबाद में दो अमन शांति दूर करने के लिए लोकल लोगों से मिलकर ये काम कर रहे। हम इस विषय पर मैं सीएम से भी बात करूंगा। अभी पुलिस कमिश्नर को बुलाया स्पॉट में, पुलिस कमिश्नर से सुबह से बात कर रहा हूं। अभी बिल्कुल इस विषय पर हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए। ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कांग्रेस पर तनकीदें की और कहा कि वो ज़ात पात के सर्वे के नाम पर अब वक्त गुजारी की सियासत चला रही है। उन्होंने भी कहा कि तेलंगाना में मजालिस मुकामी चुनाव में ताख़ीर एक ड्रामे की तरह है। साबिक़ा BRS हुकूमत जामे फैमिली सर्वे के ज़रिए सारी तफसीलात जमा कर चुकी थी। उन्होंने सवाल किया कि रिपोर्ट अवाम के सामने आखिर क्यों नहीं लाई जा रही है। एक जामे सर्वे रिपोर्ट मौजूद है तो फिर एक मरतबा नया सर्वे करवाने की आखिर क्या ज़रूरत है। निर्मल की तमाम जमातों के मुत्तहदा महाज मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी निर्मल की जानिब से बदनाम ज़माना मलून यतीन नरसिंह आनंद की जानिब से शान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ पूरा निर्मल एहतजाजी तौर पर बंद रहा। ख़ासतौर पर मुस्लिम ताजरों और होटल मालिकीन ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासबानी में भरपूर हिस्सा लिया और बाद नमाज जामे मस्जिद निर्मल RDO ऑफिस तारीख साज एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। गुस्ताखे रसूल को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा भी किया गया। उलमाए कराम, मुख्तलिफ जमातों के ज़िम्मेदारान के अलावा बड़ी तादाद में नौजवान इस एहतजाजी रैली में मौजूद थे। तेलंगाना उर्दू तहरीक और बज़्म तहज़ीब दक्कन के एक वफ़द ने न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर अली ख़ान सियासत से मुलाकात की और रुकन कानून साज कौंसिल बनने पर उन्हें अपनी जानिब से मुबारकबाद दी। इस मौके पर शालपोशी और गुलपोशी भी की गई और सदर तहरीक और बज़्म मीर इनायत अली बाखरी ने तेलंगाना उर्दू तहरीक और बज़्म तहज़ीब दक्कन के ज़ेर एहतमाम 23 नवंबर 2024 के रोज़ मुनक़्क़िद किए जाने वाले मुशायरे में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी जनाब आमिर अली ख़ान को मदऊ किया है। रियासती वज़ीर कोंडा सुरेका के खिलाफ साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की दरख्वास्त पर नामबली की खुसूसी मजिस्ट्रेट अदालत में आज समात हुई। अदालत ने इस केस की अगली समात 18 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत की हिदायत के मुताबिक 18 अक्टूबर को KTR के साथ 4 गवाह बालका सुमन, सत्यवती लाठौर, तुला उमा और दसुजू श्रावण अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे। बंजारा हिल्स पुलिस ने हैदराबाद की मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी और दूसरों के खिलाफ बदकुमार तकारीब के दौरान मुबैना तौर पर DJ बजाने की इजाज़त दिए जाने पर केस दर्ज किया है। ये बदकुमार तकरीब बंजारा हिल्स के मुकाम NBT नगर में मुनक़िद हुई, जहाँ मुंतज़मीन ने मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद भी म्यूज़िक जारी रखी और इस तकरीब का वीडियो भी वायरल हो चुका है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने तेलुगु देशम पार्टी के ऑफिस पर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह पर किए गए उस वक्त हमलों से मुताल्लिक़ 2 केसेस की तहक़ीक़ात आंध्र प्रदेश के महकमे फ़ौजदारी तहक़ीक़ात CID के हवाले करने का फ़ैसला किया है। मुकामी पुलिस की जानिब से की जा रही तहक़ीक़ात में ताख़ीर पर तशवीश के इजहार के बाद ये इक़दाम किया गया है और अब मौजूदा चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू इस मामले में काफ़ी संजीदा हैं। आंध्र प्रदेश के कई अजला में शदीद बारिश हुई। रियासत के चित्तूर, नेल्लूर, प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा और विशाखापट्टनम अजला में आज सुबह से बारिश होती रही। बाज़ मकामात पर बिजली की फराहमी में खलल आया। नेल्लूर, प्रकाशम, बापटला अजला के तालीमी इदारों में तातील का भी ऐलान कर दिया गया। रेवेन्यू और आपाशी के हुक्काम को नेल्लूर में पिना नदी के किनारों का मुआयना करने का हुक्म दिया गया। ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि साहिली इलाकों के लोगों को पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम ने माहीगिरों को भी वार्निंग जारी की। इसके
इसके साथ ही जिला के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में आज तातील दी गई। प्रकाशम जिला में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहा। सुबह से मूसलाधार बारिश की वजह से उंगुलू की भी तमाम सड़कें पानी में बह गईं। कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की इत्तलात है। मूसलाधार बारिश से विशाखापट्टनम के कई हिस्सों में पानी भर गया। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में रियासती सेक्रेटरीट में अहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग में शिरकत की और ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से जानकारी हासिल की। हैदराबाद में एक चलती हुई स्विफ्ट कार में आग लग गई जो कि शमशाबाद हवाई अड्डे से वापस जा रही थी। मुसाफिर इंजन से आग के शोले दिखकर फौरी तौर पर कार से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। और बात करेंगे वक्फ मुजवज़ा कानून के हवाले से। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के अपोजिशन के अरकान ने आज इजलास से अचानक बाइकआउट कर दिया। इत्तला है कि हुकूमत के रवैये और इजलास में सूरत हाल को देखकर असदुद्दीन ओवैसी, मुहिबुल्लाह नदवी और दीगर कई अरकान जो कि अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस जॉइंट पार्लिमानी कमेटी के इजलास से बाहर आ गए और आपस में इस हवाले से मुज़ाकरात भी किए गए। उसके बाद भी कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में तशद्दुद के वाक़े पर गहरी फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और तशद्दुद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रियंका ने कहा कि किसी को भी तशद्दुद करने का हक नहीं, लेकिन इंतजामिया को इस मामले में सरगर्म होने, अवाम को एतमाद में लेने और मुजरिमों के खिलाफ सख्ती से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में तशद्दुद और इंतजामिया की बेअमली की खबर अफसोसनाक है। रियासती इंतजामिया फौरी कार्रवाई करे, अवाम को एतमाद मिले, मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रियंका ने कहा कि अवाम कानून के हाथ में न लें और अमन बरकरार रखें। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कशीदगी बढ़ गई है। बहराइच के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी बंद है। शरपसंद अनासिर देही इलाकों में हंगामा करते देखे गए। याद रहे कि इतवार की रात वसलन जुलूस के दौरान दो ग्रुपों में तसादुम हो गया था और एक नौजवान की मौत हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में 30 अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज जो कुछ मुल्क में मौजूद है इसका बड़ा हिस्सा कांग्रेस को जाता है। मोदी सिर्फ रिबन काट कर क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ दावे करती है, लेकिन असल काम जवाहरलाल नेहरू के ज़माने और कांग्रेस के दौर हुकूमत में होता रहा। बात करने से कुछ नहीं मिलता, काम करना चाहिए। अब जो कुछ देश में, हिंदुस्तान में आज जो तरक्की हुई है वो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से हुई है, ये सबको मालूम होना चाहिए। बड़े बड़े कारखाने उन्होंने किया, रेल, रोड और पानी का इंतजाम, स्कूल का इंतजाम, और यूपीए जमाने में एम्स का जो हॉस्पिटल बड़े बड़े, ये किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मैं खुद रेलवे मिनिस्टर था उस वक्त। पीर पंजाल घाटी में टनल हमने बनाया। वैष्णव देवी, कतरा से वैष्णव देवी का वो लिंक जो था हमने बनाया। लेकिन सब तैयार होने के बाद मोदी जी जाकर वो क्या कहते हैं, रिबन काटते हैं और रिबन काट के इमीडिएटली फोटो में आते और सबको ये कहते हैं विकास। विकास क्या है आपका? अनएम्प्लॉयमेंट आपका विकास है, यानी बेरोजगारी, और कीमतें बढ़ाने का आपका विकास है। दलित लोगों को कुचले जा रहे हैं, उनके ऊपर रेप हो रहा है। ट्राइबल लोग, गरीब लोग जो जंगल में रहते हैं, उनका भी आज शोषण हो रहा है। और आप कहते हो हम खुशहाली की तरफ। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रताप गढ़ी ने मुंबई के बाबा सिद्दीकी की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोग खौफजदा हैं और इस पूरे मामले की तमाम जावियों से जामे तहकीकात
करवाए जाएं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, पारदर्शी जांच की मांग करते हैं, ताकि अलग अलग कहानियों के बजाय जो सच्ची बात है वो निकल करके सामने आ सके और जो इसके दोषी हैं उन्हें सजा मिल सके। बहुत दुखद घटना है। मुंबई और महाराष्ट्र के लोग डरे हुए हैं इस घटना से। लगातार लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, जो उनकी सूचनाएं आ रही हैं, फोन कर रहे हैं कि इस घटना ने उन्हें चौंका दिया है। और पुलिस पूरी तरह से, जिस दिन सड़क पर हो, दशहरे का दिन है, त्योहार का दिन है, जिस दिन सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा सड़कों पर होती है, पुलिस के हाथ में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था होती है, सजग होती है पुलिस, उस दिन इस तरह की घटना होना, हत्यारे रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद हत्या करते हैं, खुलेआम चैलेंज करके हत्या करते हैं। यह सरकार के इकबाल पर गोली चलाई गई है, कानून व्यवस्था के इकबाल पर गोली चलाई गई है और अंततोगत्वा हत्या हो गई। पुलिस रोक पाने में नाकाम रही। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता यह कह रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये डिमांड करते हैं कि एक निष्पक्ष कमेटी बनाइए, जांच, जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट महाराष्ट्र के सामने, देश के सामने आए, ताकि महाराष्ट्र के लोगों का डर खत्म हो सके। हम इस दुख की घड़ी में जिशान सिद्दीकी जो विधायक हैं महाराष्ट्र असेंबली के, हम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, बाबा सिद्दीकी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति जो समाजसेवी भी था, जिसे मुंबई पहचानती थी, ऐसे व्यक्ति का मर्डर बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत अफसोस का विषय है। हम दुख प्रकट करते हैं। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर और 3 बार के MLA बाबा सिद्दीकी के कत्ल वाक़े से पूरे मुल्क में हंगामा है। कतर पर सियासी पार्टियों और मुख्तलिफ शुबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का रद्दमल सामने आ रहा है। दरमियान बिहार के आज़ाद रुकन पार्लिमान पप्पू यादव ने मुबैना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुला चैलेंज दिया। पप्पू ने कहा कि अगर कानून इजाज़त दे तो 24 घंटे में वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे जराइम पेशा के पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर देंगे। बाबा सिद्दीकी के कत्ल से गमज़दा पप्पू ने कहा कि एक जराइम पेशा जेल में बैठकर सभी को चैलेंज कर रहा है, लोगों को मार रहा है, लेकिन सब लोग तमाशाई बने हुए हैं। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। ज़ालिम और काबिल इसराइली फ़ौज ने वसी गाज़ा पट्टी में नसीरात पनागुज़ी कैम्प में बेघर होने वाले लोगों के खिलाफ एक नया कत्लेआम किया, जिसमें कम से कम 19 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला मौसूल हुई। काबिल सहयूनी फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनागुज़ी के एक स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें सैकड़ों बेघर अफराद रिहाइश पजीर थे। याद है कि गाज़ा पट्टी में नस्लकुशी के 1 साल के दौरान सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक 187 पनागाहों और नकल मकानी के मराकज़ पर ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने बमबारी की है, जिनमें 1060 से ज़्यादा लोग अब तक शहीद हुए हैं। जबकि फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा कि सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए, जबकि लगभग 220 ज़ख्मी हुए हैं। ताहल इस 1 साला जंग के दौरान 42,300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि करीब 1 लाख बाशिंदे ज़ख्मी हैं। गाज़ा के अलावा लेबनान पर भी ज़ालिम इसराइल मुसलसल हमले कर रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तमाम पार्टियां तेलंगाना रियासत की तरक्की के लिए मिलजुल कर करे काम, सियासी इख्तिलाफात इलेक्शन तक महदूद रखें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की अपील। सिकंदराबाद मुंडा मार्केट कुमारीगुड़ा इलाके के मंदिर के करीब कशीदगी, मूर्ति को पहुंचाया गया नुकसान। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किया दौरा, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से नुमाइंदगी। आंध्र प्रदेश के कई अजला में शदीद बारिश, तालीमी इदारे बंद रखे गए। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की सूरत हाल पर नजर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तशद्दुद के वाक़यात पर फिक्रमंदी, कानून हाथ में न लें, तशद्दुद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने की अपील। बाबा सिद्दीकी की हलाकत पर जामे जांच करवाना जरूरी, महाराष्ट्र हुकूमत फौरी कार्रवाई करे। रुकन पार्लिमान कांग्रेस इमरान प्रतापगढ़ी का मुतालबा। और ज़ालिम और काबिल इसराइली फ़ौज ने वस्ती गज़ा पट्टी के नसीरात पनागुज़ी कैंप पर किया हमला, कम से कम 19 फ़लस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 62 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल, 220 हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।